चल 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 अगर दरवाजा बंद है तो दरवाजा खटखटाए नहीं, बस है ना, दरवाजा बंद है तो खटखटाएंगे ना। अरे तो लेडीज मैडम क्या कर रही है मैडम, क्या करें, दरवाजा खटखटाए हैं बस। चलो बाहर से ले लो। सरकार इतनी सोई हुई है कि अनपढ़ लोगों को रख रही है कि वो अब लाइसेंस को भी नहीं देख पा रहे हैं कि क्या है। बोलते आपका यहाँ नहीं होगा, या तो चॉइस सेंटर चले जाओ या तो वापस लोक अदालत चले जाओ। तो अभी हमको कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। लोक अदालत में कुछ नहीं हो रहा है, सब वापस यहाँ भेज दे रहे हैं। मेरा नाम मनीष देवांगन है। मैं कार का ओनर, मेरे पापा का गाड़ी है। मैंने गया था ओडिशा घूमने के लिए, पुरी गया था। तो इसमें मेरे को चालान दिया है कि आपका लाइसेंस वैलिड नहीं है। तो मेरे पापा का वैलिड 4 व्हीलर का 2019 को, सॉरी 29 को उसमें वैलिड है। और ट्रक पहले पापा ट्रांसपोर्ट लाइन में थे तो उनका 18 चक्का का लाइसेंस था, तो वो 2014 में था, 14 में अनवैलिड था। तो उसने चालान मारा है 5,000 का। ये गाड़ी है मेरी XUV 700 6 CG04 NN 6119। तो उसका 5,000 चालान मारा है। तो ये सरकार इतनी सोई हुई है कि अनपढ़ लोगों को रख रही है कि वो अब लाइसेंस को भी नहीं देख पा रहे हैं कि क्या है ये, और ओवर स्पीड का बोल रहा है। तो सामने मोड़ थी, 80 की लिमिट थी, मेरी गाड़ी क्रूज में डली हुई थी 80 में, तो कहाँ से मेरी गाड़ी भागेगी। तो लॉ अदालत में सुन के आता कि माफ हो जाएगा या फिर जो भी होगा सेटलमेंट होगा, ठीक है, जो भी होगा पटाएंगे करके। तो आज यहाँ आने से बोल रहे हैं कि 2-3 लोगों का देखा, भैया लोगों का, कि 2,000 का चालान है, 2,000 का पैसा लेके जा रहे हैं। अभी तुरंत कोर्ट से आए तो बोलते हैं यहाँ जाइए, अब ये वाले बोल रहे हैं वहाँ जाइए, तो हम क्या करें। सबसे पहले हम लोक अदालत गए तो वहां पे हमने जब डॉक्यूमेंट दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपको यहाँ नहीं होगा, आप कालीबाड़ी स्टेशन में यहाँ जाके पता कर लीजिए। लेकिन जैसे साथ में मैडम भी आए तो वही बोल रहे हैं, यहाँ पे फिर इन लोग पेपर चेक किए, बोलते आपका यहाँ नहीं होगा, या तो चॉइस सेंटर चले जाओ या तो वापस लोक अदालत चले जाओ। तो अभी हमको कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। भाई कहीं पर भी इन्फॉर्मेशन सही से ही देंगे तो आदमी एक जगह जो भी रहेगा पटाने के लिए रेडी रहेगा। बट आप अगर सही से बताओगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तो आदमी क्या क्या ये करेगा बताइए। ऐसे में तो लोगों को दिक्कत है ना। हम अपना काम हम छोड़ के आ रहे हैं कि भाई कुछ हो जाए करके, आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से फुटबॉल की तरह इधर उधर करोगे और ऊपर से ऐसा ऐसा चलाना आप भेजो जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, तो क्या मतलब रहेगा। तो लोगों को परेशानी ही तो है। एक चीज देखा जाए, बहुत से सिग्नल जो रायपुर के हैं वो काम नहीं करते हैं और हेलमेट को लेके चेकिंग नहीं हो रही, लेकिन अचानक से हेलमेट का चालान भेज देते हैं और फिर उसके लिए जनता को इधर उधर दौड़ा रहे हैं। इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, हमारा हमेशा से कहना है, जो भी अगर हमसे गलती हुई है, अगर हमने कुछ गलत किया तो आप बिल्कुल उसका फाइन भेजिए, लेकिन आप अपनी तरफ से भी तो पूरा चीज सब सही रखिए ना। आपकी रोड कितनी सही चल रही है, आपके रोड के बीच में कितने सारे जानवर आ रहे हैं, कितने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हम लोग कितना परेशान हो रहा है, आपको वो सब नहीं दिखता है। बट आप अगर यही चीज बोल रहे हो कि सिर्फ आप हमारी ही गलती है, तो ये गलत बात है। आप अगर जनता अगर गलत है तो सरकार भी गलत है, ऐसा नहीं है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, तो वो तो आपको भी अपनी तरफ से सुधार करने पड़ेगी। आप सिर्फ ये बोलेंगे कि हम ही गलत कर रहे हैं, ऐसा तो ऐसा नहीं चलेगा। चालान में कुछ कमी वमी हो रही है कि चालान देखिए ऐसा भेजा जा रहा है, वो तो अभी सर वही बता रहा हूँ ना सर, उस प्रोसेस तक तो अभी तक हम पहुंचे ही नहीं है। अभी तक हम सिर्फ पेपर डॉक्यूमेंटेशन यही चल रहा है कि आप वहां जाइए, वहां पे दिखाइए, यहाँ नहीं बोलते नहीं यहाँ नहीं होगा, फिर वापस वहां जाइए। तो अभी तक तो सिर्फ ये आगे पीछे ही चल रहा है, अभी तक कहीं सबमिशन वगैरह कुछ हुआ नहीं है। आखिरी सवाल है मेरा, अब अगले लोक अदालत जो है वो मार्च में लगेगी, इस बीच आप लोगों को इधर से उधर दौड़ाया जा रहा है, तो इसे किस तरीके से देखते हैं? अब देखिए सर, इसके लिए तो हम ऐसा देखिए, एज अ मिडिल क्लास लोग हम एक ही चीज एक्सपेक्ट करते हैं सर, हमारा जो भी अगर कुछ पेंडिंग बिल से क्लियर हो जाए। अब ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट बोलेगी तो हम तो ये सोचते हैं कि हमारे जो भी बिल से क्लियर हो जाए, अगर होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें झक मार के जाना पड़ेगा। क्योंकि आदमी ये चीज सोचता है कि भैया मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो कल के डेट पे मेरे गाड़ी पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चालान ना दिखे, और अगर दिख जाता है तो फिर आदमी उसके लिए अपना काम धंधा छोड़ के जाके क्लियर करने के लिए देखता ही देखता है। हमको जाम तो जाना ही पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन है नहीं।
हमको तो जाना ही पड़ेगा क्लियर करने के लिए। जी मैम आप भी मैं भी आई थी चालान पटाने के लिए। एक सेकंड बोले। तो मेरा नाम माधुरी जैन है। मैं यहाँ पटाने के लिए आई थी, पर मेरे को मैम ने कहा कि आपका लोक अदालत में जाना होगा वहाँ, अगर वहाँ नहीं होगा तो चॉइस सेंटर में। तो मैं अभी वहीं जाने वाली थी, पर मेरे को सर लोगों ने 2-3 लोगों ने बोला कि हम लोक अदालत से ही आ रहे हैं, वहाँ से यहाँ भेज रहे हैं। वही मैं इन लोगों से जानकारी लेने के लिए खड़ी थी कि क्या है, कि यहाँ से वहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं तो पहली बार आई, मेरे को पता नहीं है कि क्या। अच्छा, लोक अदालत के बारे में आपको पहले से जानकारी थी क्या? मुझे तो कोई जानकारी नहीं, मैं अभी जस्ट यहाँ आई तो मेरे को बताया गया कि आप उधर जाओ। तो मैं यही पूछ रही थी भैया लोगों से कि ये कहाँ पर है, तो मैं वहाँ जाऊँ और क्या होगा। ये बोले हम तो वहीं से आ रहे हैं, वो यहाँ भेजते हैं, ये वाले वहाँ भेजते हैं। वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं उसके लिए खड़ी थी। हाँ, हम लोग गए थे लोक अदालत चालान पटाने गए थे। तो वहाँ से बोले कि आप जाओ यातायात थाना से आप रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ आओ, तब भी आपका चालान पटेगा नेक्स्ट लोक अदालत में। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और हम लोग आए हैं पूछने के लिए कि भैया यहाँ रजिस्ट्रेशन कैसे होगा करके, तो कोई दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे हैं। और वहाँ बताए लोक अदालत में हम लोग गए थे तो पुलिस वाले बताए कि ये जो कैमरा लगा है ये नगर निगम का है। नगर निगम हमको जो है चालान काट के भेजता है यहाँ, तो हम लोग फाइन लेते हैं करके बता रहे हैं। कौन से पुलिस वाले ने बताया था? कौन से कोर्ट में खड़े थे, जो जहाँ पर JCI कोर्ट है, हाँ। जज के सामने, वहाँ पर वैसे बता रहे थे। जी आपका परिचय? मैं तो MR हूँ, मैं हाँ। सेल्समैन काम करता हूँ। लोक अदालत लगाया गया था नेशनल लेवल। लोक अदालत में कुछ नहीं हो रहा है, सब वापस यहाँ भेज दे रहे हैं। मतलब निकल रहा है इसका कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। पर्ची चिपका दिया गया है, वहाँ भगा दे रहे हैं। वहाँ से आप लोग RTO चले जाइए, वहाँ से भगा दिया है। वहाँ पर्ची चिपका दिया गया है। बोल रहे हैं कि इस पर्ची का आप लोग फोटो खींचिए और जाइए कालीबाड़ी यातायात थाना, वहाँ जाके फिर आप लोग दिखाइए अपना चालान, फिर वहाँ माफ करवाइए, सेटलमेंट कराइए, जो कराना है वहाँ कराइए। ये आप थाने है, कालीबाड़ी थाना है, यहाँ पे अधिकारी बोल रहे हैं हम लोग व्यस्त हैं, आज गलत दिन में आए हैं। इसे किस तरीके से देखते हैं? दिन भी गलत है, ऐसा भी कह सकते हैं। हम तो महासमुंद से हैं, हमारे लोक अदालत महासमुंद से। हम लोग वहाँ से ना बोले कि ये आप रायपुर के लोक अदालत में जाइए, तो हम लोगों ने कीमती समय बचाते हुए हम लोग खाना भी नहीं खाया और सीधा हम लोग गाड़ी दबाते हुए यहाँ तक पहुँचे, ताकि समय बचे और हम लोग इस चालान का कुछ कर पाए, सेटलमेंट वगैरह कुछ कर पाए। इसलिए ना बहुत तेजी से यहाँ से आज तक आए हैं। हमारे महासमुंद के लोक अदालत में ये सब चीज़ नहीं हो रहा है, वहाँ RTO वाले बैठे ही नहीं है। 7,000 का 2 बार चालान कटा है, एक बार 5,000 का, एक बार 2,000 का। भैया मैं ऐसे आपसे व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी मासिक आय कितनी होगी? आपकी मासिक आय हमारा 10,000 है सर। 10,000 मासिक आय आपका? जी। तो ये किस कारण से है आपका चालान? एक बार हेलमेट का है और एक है रॉन्ग साइड का। अच्छा, तो ये गलती हुई, दोबारा आप नहीं करेंगे? दोबारा नहीं करेंगे। फिर भी सर घर से जस्ट निकले हैं और चालान कट रहा है, उसमें थोड़ी ना पटा पाएगा। लोक अदालत में आए कुछ फायदा हुआ इसका? कहाँ सर, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लोक अदालत मिला आपको? नहीं मिला सर, वहाँ अच्छा, भेज रहे हैं। लोक अदालत की जानकारी थी क्या आपको? लोक अदालत की जानकारी थी, इंस्टा वगैरह में देखे थे तो पता चला यहाँ चालान कम हो जाएगा, पर यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। आज का जो लोक अदालत है नेशनल लोक अदालत है और इस साल का आखिरी लोक अदालत है, चौथा लोक अदालत। तो इस लोक अदालत में हमारे जो रायपुर जिले के हैं उससे जो राजस्व मामले हैं, प्री लिटिगेशन मामले हैं, जो रनिंग कोर्ट के मामले हैं, ऐसा कुल मिलाकर 10 लाख से ऊपर केस हम लोगों ने रखा हुआ है। लोक अदालत में राजीनामा करने का बहुत सारे फायदे हैं। पहला, लोक अदालत में जिस केस का निराकरण होता है उसकी कोई अपील नहीं होती, मामला का पटाक्षेप हो जाता है, निराकरण हो जाता है अंतिम रूप से। दूसरा, लोगों के बीच में तो लोक अदालत में राजीनामा होता है आपसी सामंजस्य के हिसाब से होता है, तो लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो लोग अपने पास पड़ोस से, अपने जिससे भी विवाद रहता है वो भी एकदम शांत हो जाता है, भविष्य उसके आगे वो लोग मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। तीसरा, लोक अदालत में राजीनामा करने से सिविल मामले में कोर्ट फीस वगैरह वापस हो जाता है, पूरा कोर्ट फीस, प्रमाण पत्र देते हैं तो जो कोर्ट फीस जमा रहता है वो वापस हो जाता है। इस प्रकार से, और लोक अदालत में राजीनामा करने से पूरे समय का बचत हो जाता है। न्यायालय में मामले मुकदमे में जो निराकरण होने में समय लगता है वो बचत हो जाता है, सीधा लोक अदालत में आया, राजीनामा हुआ, मामला समाप्त हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे लाभ हैं।
मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि लोग अपने सभी मामले, अधिक से अधिक मामले का निराकरण लोक अदालत में करें, ताकि मामले का हमेशा के लिए पटाक्षेप हो आए और लोग अपने शांतिपूर्ण जीवन यापन करें। और जो किन्हीं कारणों से हो गया है, पेंडिंग हो गया है मामले, तो उसका कोर्ट फीस लगा है वो भी वापस हो जाए और लोगों के बीच में आपस में मित्रता बनी रहे। अच्छा प्रश्न है आपका। आजकल ज्यादातर मामले मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित है। इसमें आप देखेंगे रायपुर में लोगों में यातायात नियमों की जानकारी की बहुत कमी है। आप हर जगह देखेंगे ट्रैफिक में, चौक में भीड़ हो जाता है। आदमी लेफ्ट साइड जाने वाले रास्ते भी ब्लॉक करके रखे हैं। कई लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखे हैं, कई लोग अपना बीमा पॉलिसी नहीं रखे हैं। उससे होता क्या है, जब एक्सीडेंट हो जाता है, लाइसेंस नहीं है, बीमा पॉलिसी नहीं है, तो जो वाहन का चालक है और वाहन का स्वामी है उसको क्षतिपूर्ति की राशि देना पड़ता है और उसके पास उतने पैसे नहीं रहता है। एवार्ड कम से कम होता है 20 लाख से ऊपर होता है, तो ये बहुत परेशानी होता है। इसलिए जब वो जांच होता है तो इसमें एक जागरूकता आती है कि पुलिस चेक कर रहा है, तो लाइसेंस नहीं है तो लोग लाइसेंस बनवाएं, बीमा नहीं है तो बीमा पॉलिसी कराएं। यदि लाइसेंस है और मोटर व्हीकल का बीमा नहीं है तो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है अवेयरनेस, और इसमें एक निश्चित फाइन और कम फाइन होता है, तो इसको लोक अदालत में निराकरण करना चाहिए लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनधारा और इस समय मैं मौजूद हूँ कालीबाड़ी के ट्रैफिक थाने के पास, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं अपने चालान का जो बिल है वो जमा करने के लिए। आज पूरे देश में लोक अदालत लगाई गई थी, रायपुर में भी लोक अदालत लगी थी और उसमें लोगों की समस्या सुनी जाती है। उसपे यातायात से जो चला रहा है तो उसकी भी बात होने वाली थी, उसकी भी समस्या सुनी जाने वाली थी, सेटलमेंट हो सकता था, चालान माफ हो सकता था। लेकिन जनता जब इस विषय को लेके और अपनी परेशानियों को लेके जब कोर्ट पहुंचती है, लोक अदालत में पहुंचती है, तो जनता को इधर से उधर दौड़ाया जाता है। लोक अदालत में जब जनता जाती है तो वहां बाहर लिखा रहता है कि आप कालीबाड़ी थाना जाके संपर्क करें, आरटीओ जाए, यहाँ जाए, वहां जाए, लेकिन जनता का काम नहीं हो रहा है। लोक अदालत का कोई मतलब नहीं है। जनता का बताना है कि जब वहां पुलिस वालों से बात करते हैं कैमरे को लेकर तो कहते हैं कि निगम का कैमरा है, तो जनता ये बोलती है जब निगम का कैमरा तो चालान निगम को काटना चाहिए, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो ट्रैफिक पुलिस है वो क्यों चालान काट रहे हैं। इसके अलावा लोग ये कह रहे हैं कि जब सिग्नल ढंग से काम नहीं कर रहे हैं रायपुर के कई इलाकों के, और बांग्लादेश, ये जनता की आवाज है कि जब बांग्लादेश जैसी सड़कें हैं तो अमेरिका के जैसा चालान क्यों काटा जा रहा है, एक तरफा चीजें क्यों चल रही है, ताली एक हाथ से क्यों बजाई जा रही है। लोगों का कहना है कि हमसे तो सारे नियम पालन करवाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार को जो व्यवस्था देनी चाहिए वो क्या व्यवस्था जनता को मिल रही है। और लोक अदालत की बात कर लीजिए तो लोक अदालत में जो जनता है वो त्राही है, क्योंकि लगातार उन्हें यहाँ से वहां घुमाया जा रहा है। इसमें से कितनी जनता है जो रायपुर के बाहर से आई है। वहां की लोक अदालतों में एक जनता ने खुद बताया कि वो महासमुंद के है और महासमुंद से रायपुर आया है, क्योंकि वहां उन्हें कहा गया कि आप रायपुर जाइए और रायपुर से फिर कालीबाड़ी। सबसे बड़ी बात ये होती है जब हम यहाँ पास बात करने के लिए अंदर जाते हैं तो यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं वो बोलते हैं कि आप लोग गलत दिन में आए हैं, सभी अधिकारी व्यस्त है। यहाँ जनता अपना काम छोड़ के आई है, लोक अदालत से इधर फिर उधर घुमाया जा रहा है और अधिकारी बोल रहे हैं कि हम व्यस्त है। तो जनता की समस्या सुनेगा कौन? और अगर सिस्टमेटिक ढंग से कार्य नहीं हो सकता है तो फिर जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है। अगली लोक अदालत मार्च में होने वाली है और जनता तब तक परेशान रहने वाली है। कई लोग अपना बिल पटा रहे हैं तो कई लोग सेटलमेंट, जिनकी आमदनी कम है वो कोशिश करे कि किसी भी तरीके से चालान या तो माफ हो जाए या तो उनका सेटलमेंट हो जाए। तो अगली लोक अदालत मार्च में है तो कई लोग अपना बिल पटा रहे हैं, तो कई लोग जिनकी आमदनी कम है तो वो इंतजार कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आगे क्या होगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।